इमरान रियाज खान केस में ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान हमला केस में बड़े बड़े लोगों को अदालत में तलब कर लिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी उनकी मर्जी की मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान अली अरसलान। इमरान रियाज खान केस में ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान रियाज खान केस की समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। क्या इंकशाफात किए हैं और इनमें किस तरह उन्होंने ख़ुद को कवर अप करने की कोशिश की है और बाकी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनको कवर अप करने की कोशिश की है, ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ना सिर्फ चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मज़ीद दो साथियों के ख़िलाफ़ भी जो है दरख्वास्त दायर की है। ये दरख्वास्त किसने दायर की है और किस केस में किस हवाले से ये दरख्वास्त दायर की है, ये तमाम तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान खान हमला केस में बड़े बड़े लोगों को अदालत में तलब कर लिया गया है। इमरान खान के ऊपर जो वजीराबाद में हमला हुआ था, कातलाना हमला, उस केस को लाहौर हाई कोर्ट ने अब तेजी के साथ उसकी समाअत जो है वो शुरू कर दी है और उसमें बड़े बड़े लोगों की तलबी हो गई है। 7 जून को इन बड़े बड़े लोगों को तलब होने का हुक्म हुआ है। ये लोग कौन से हैं ये भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब पीटीआई के 2 रहनुमा जो पीटीआई छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने दोबारा पीटीआई ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। ये 2 कौन हैं और ये बात किस तरह उन्होंने बताई है, ये भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान रियाज लापता केस में ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ दिए गए हैं। आज आईजी पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी इमरान रियाज लापता केस में, तो वहां पर इमरान रियाज के बारे में आईजी पंजाब ने यह बताया कि इमरान रियाज खान केस में कुछ फोन्स कॉल्स जो है वो अफगानिस्तान से उनका रिकॉर्ड जो है वो मिलता है। ये बात जो है वो आईजी पंजाब कुछ अरसा कबल लाहौर हाई कोर्ट में ये बात कर चुके हैं और जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि इमरान रियाज को हमने यानी कि पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी मौजूद थी जिसमें इमरान रियाज खान बैठे और चले गए और उसके बाद से लापता हैं। आज इस बात को कवर अप करने के लिए जो है आईजी पंजाब ने दोबारा ये रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान रियाज खान के मोबाइल फ़ोन्स या सिम जो हैं उनमें कुछ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जा मिलते हैं, उनका राब्ता जो है वो अफ़गानिस्तान में था। एक बात जो है जिसके ऊपर तमाम कौम को जो है इस वक्त हैरानी है, तमाम पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है, और वो ये कि एक हाई कोर्ट जो एक पूरे सूबे का सबसे बड़ा इंसाफ का मरकज़ है यानी लाहौर हाई कोर्ट, उसमें एक आईजी को तलब किया जाता है, सिस्टर एजेंसीज को तलब किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तफ्तीश करें और एक नामवर सहाफ़ी को तलाश करके लाएं कि वो कहाँ पे है। लेकिन इंसाफ का ये आलम है और कारकर्दगी का ये आलम है कि एक सहाफ़ी जो है वो बाजियाब नहीं हो रहा, उसका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर है। इससे तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग अदालत में आकर बयान देते हैं पेशी के वक्त और इस तरह की बातें करते हैं, उनकी अपनी नीयत में कोई खोट है या उनके दिल के अंदर कोई चोर है या वो खुद इस चीज़ में मुलविस हैं जिस चीज़ को वो छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब इमरान रियाज खान का आज तक पता नहीं चल सका। इमरान रियाज खान के वकील अली इशफाक ने जो है मियां अली इशफाक ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज का जो केस है वो एक पुरानी बीमारी की तरह है, यानी ये केस आज का नहीं है या ये केस का इस केस का जो ताल्लुक है वो 9 मई के वाक़यात से नहीं है, बल्कि ये केस बहुत पुराना है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल जब अरशद शरीफ जो है वो जिंदा थे, उस वक्त भी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद में और उनको काफ़ी अरसा जो है वो जेल में रखा गया था। तो मियां अली इशफाक के मुताबिक जो है वो ये केस नया नहीं है, बल्कि ये वही पुराना केस है जिसकी कड़ियाँ जो हैं अब मिलती हैं और इसी केस में जो है इमरान रियाज खान को अभी तक जो है वो गिरफ्तार करके रखा गया है या अगवा करके रखा गया है और उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और उनके 2 साथियों के खिलाफ दरखास्त दायर हो गई है। ये क्या मामला है? आपको मालूम होगा कि कुछ अरसा कबल जो है हुकूमत ने एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया था, जिसका सरबरा उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को बनाया था। ये ऑडियो लीक्स कमीशन इसलिए बनाया गया था कि जितनी ऑडियो लीक्स हुई हैं उनकी तहकीकात की जाएं कि ये कहाँ से हो रही हैं, और या जो जिन जजिस की ऑडियो लीक्स हुई थी, परवेज़ इलाही के साथ एक जज की जो है वो ऑडियो लीक आई थी सामने, तो उसकी तहकीकात की जाए कि ये क्या मामला था और जज साहब जो है वो परवेज़ इलाही के साथ किस मौजू के ऊपर बात कर रहे थे। उस कमीशन को जो है चीफ जस्टिस ने काम करने से रोक दिया था, उसके ऊपर समाअत की थी, केस की समाअत, तो चीफ जस्टिस ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया था, जिसके खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को खतूत भी लिखे थे और बताया था कि ये गलत किया गया है और ऑडियो लीक्स कमीशन को काम जारी रखना चाहिए। आज विफाकी हुकूमत ने, यानी कि जो हमारी फेडरल हुकूमत है, पीडीएम की 13 जमाती हुकूमत जो है, उसने चीफ जस्टिस और 2 साथियों जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी ऑडियो लीक्स कमीशन केस जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच सुने और उस लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ये जजिस शामिल ना हों, बल्कि इन जजिस के बगैर जो है वो 5 रुकनी बेंच बनाया जाए जो इस केस की समाअत करे, ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने दिया जाए और तहकीकात की जाए कि किस तरह जो है वो एक जज जो है वो एक सिटिंग सीएम से बातचीत कर रहे हैं और केस को जो है वो मैनिपुलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस के ऊपर जो है अब अगर डायरेक्टली दबाव नहीं डाला जा रहा या चीफ जस्टिस को डायरेक्टली दबाया नहीं जा रहा, तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर दबाव डालकर उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आप काइंडली जो है अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और इस्तीफा देकर चले जाएं, ताकि हमारी मर्जी की जो है इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी उनकी मर्जी की मौजूद है, अदलिया में भी उनकी मर्जी के जजेस जो है आ जाएं और वो अपनी मर्जी के साथ जो है इस हुकूमत में आइन कानून की पासदारी जो है उसको पैरों तले रोंद दें। ये तमाम चीज़ें जो है विफाकी दारुल हुकूमत में चल रही हैं और आजकल जो पीडीएम के गले की हड्डी बना हुआ है, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला वो यही है कि किसी न किसी तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा को जल्द अज जल्द जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए और उसके बाद फिर ये हुकूमत जो है वो अपने काले करतूत जो है वो आसानी के साथ सरअंजाम दे सके और ना इस हुकूमत को कोई पूछने वाला हो, ना इस हुकूमत से कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला हो, ना इस हुकूमत को कोई गैर आइनी काम करने से रोकने वाला हो। इसके अलावा जनाब इमरान खान हमला केस में अदालत में बड़े लोगों की पेशी होगी और ये हुआ कुछ यूं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान हमला केस में 7 जून को जेआईटी के तमाम अरकान को तलब कर लिया है। आपको मालूम होगा इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ था तो उसके बाद पंजाब में उनकी हुकूमत थी, परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई हुई थी। तो उस हुकूमत में इमरान खान के ऊपर हमला केस के लिए एक जेआईटी तश्कील दी गई थी। उस जेआईटी ने काम किया और कुछ मालूमात जो है वो इकट्ठी की, लेकिन जिस तरह ही इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दी, उसके बाद उस जेआईटी को भी तब्दील कर दिया गया, जेआईटी भी तब्दील हो गई। तो अब वो जेआईटी, जब अदालत ने उन जेआईटी को तलब किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, पुरानी जेआईटी के पास तमाम रिकॉर्ड है। तो अदालत ने उस नई जेआईटी और पुरानी जेआईटी के तमाम अरकान को 7 जून को तलब किया है और उनसे कहा है कि इमरान खान के ऊपर हमले के हवाले से उनके पास जो भी मालूमात हैं और जो भी डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है वो उसको अदालत में पेश किया जाए ताकि इस केस को जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए। आपको ये बात भी बताते चलें कि अगर ये केस जल्द अज जल्द सुनवाई के लिए अदालत में लग गया और इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हो गई तो बड़े बड़े बुर्ज जो है पाकिस्तान के वो इस केस में मुलव्विस पाए जा सकते हैं। उनकी बड़े बड़े लोगों की जो है वो इस केस में पेशियां हो सकती हैं और इमरान खान के ऊपर जो हमला केस है ये मॉडल टाउन की तर्ज का एक केस है जो इस हुकूमत का आखिर तक पीछा करेगा कि किस तरह उनके ऊपर हमला किया गया, किस तरह तीन शूटर्स जो थे वो वहां पर मौजूद थे और कौन इस हमले में मुलव्विस था। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत में होने
होने के बावजूद इमरान खान की FIR जो है, उनकी मर्जी की FIR जो है वो दर्ज नहीं की जा सकी और उनको मतलब ये कह के टाल दिया गया कि जी हम FIR दर्ज नहीं कर सकते, आप कोई भी अपनी मर्जी का SHO ले आएं। और SHO ने जो है वो सिटिंग CM की बात मानने से इनकार कर दिया था उस वक्त और FIR दर्ज नहीं की थी। इसके अलावा जनाब PTI के 2 अरकान, सीनियर अरकान, लीडरान जो हैं वो PTI में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले तो सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, इमरान खान के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं KP से, और दूसरे असद उमर जो पार्टी के साबका जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। असद उमर की आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी। वहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछे और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये इंदिया दिया अपनी बातों में कि वो PTI को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के हवाले से भी ये इतलात हैं कि उन्होंने PTI की आला क़यादत यानी कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो राब्ते शुरू कर दिए हैं दोबारा, और उनकी दोबारा जल्द अज जल्द जो है वो पार्टी में शमूलियत मुतवक्के है। इससे ये होगा कि पार्टी जो है वो जिस तरह पहले खड़ी थी उसी तरह दोबारा पार्टी को स्टैंड होने में जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है इसमें एक और चीज़ ये है, वो ये कि अगर इन लोगों ने वापस आना था तो ये लोग छोड़ के क्यों गए थे उस वक्त? ये लोग अगर थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त कर लेते, थोड़ा सा यूं कह लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फैमिली को थ्रेट थे, इंसान की अपनी जान को, कारोबार को, हर चीज़ को जो है वो ख़तरात थे। लेकिन अगर उस वक्त ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया जाता तो इमरान खान की नज़र में ये लोग जो हैं वो आज बहुत ऊपर होते। लेकिन अब अगर ये दोबारा छोड़ के गए हैं, दोबारा अगर ये पार्टी में शामिल होंगे तो यकीनी तौर पर वो कदर मंजिलत जो है वो अपनी खो देंगे जो पार्टी में पहले थी इनकी। ये तमाम तफसीलात थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।